और इतनी बड़ी हेर फेर अगर खिलाफत में कर दी जाए तो आप जुमला सुन लीजिए, आपके हवाले कर रहा हूँ। अगर नमाज में तरतीब में हेर फेर हो जाए तो अल्लाह की इबादत नमाज बातिल हो जाती है, और खिलाफत में हेर फेर कर दो तो पूरा दीन भी बातिल होता है, इस्लाम भी बातिल होता है। एक और सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सीधी सी बात है। ठीक है, नमाज हमद पढ़ने के बाद से क्या नमाज हो गई? कहा नहीं, अभी नमाज नहीं हुई। अभी तो आपने नियत के बाद, क़याम के बाद क़िरात शुरू की है। ठीक है, क़िरात के बाद क्या रुकू है, सजदा है। भाई नमाज ख़त्म कब होगी? भाई ये नमाज क्या है, अरबी में इसे क्या कहते हैं? तो कुरान में जितनी भी जगह लफ्ज़ नमाज आया है, अकामा युकीमो, हाँ, अकामा युकीमो बाब इफ़आल से आया है। हाँ, अकामत सलात, नमाज कायम करो। क्या करो? नमाज कायम करो। पढ़ने का कहीं जिक्र नहीं आया है। अब बाब इफ़आल में 17 माने हैं अकामा के। अब भाई क्या वो 17 माना है? नमाज को कायम करो, नमाज को मुहकम करो, नमाज को मजबूत करो, नमाज को मजबूत करो, नमाज को हयात दो, नमाज को ज़िंदगी दो, नमाज को सलामत रखो। 17 है, लेकिन अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ। नमाज को कायम करो, नमाज को मुस्तहकम करो, नमाज को मजबूत करो, नमाज को दवाम दो, नमाज को हयात दो, नमाज को सलामती दो। तो क्या जब सूरह हमद पढ़ने के बाद, रुकू करने के बाद, सजदा करने के बाद कर लिया तो क्या नमाज तमाम हो गई? कहा नमाज तमाम नहीं होगी। कहा कब तलक? कहा जब तलक हम नहीं कहेंगे अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी। जहाँ ले जा रहा हूँ बस जिंदा और सलामत, और इसकी बस ध्यान दीजिएगा कि नमाज ज़िंदा हो जाए, मुस्तहकम हो जाए, मजबूत हो जाए, हयात वाली हो जाए, जावेदानी हो जाए। तो अब जब उम्मत ने कहा तो क्या कहा? अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी। क्या माना है मुसलमानों? इसका ज़रा उठाकर लुग़त देख लीजिए। कहा अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, यानी ऐ नबियों तुम सलामत रहो, तुम जिंदा रहो। बहुत गौर से जुमला सुनिएगा कि नबी सलामत रहो, नबी जिंदा रहो। अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, अस्सलाम अलैका अय्युहल इबादुल्लाहिस सालिहीन। ऐ अल्लाह के सालिहीन बंदो, ऐ अल्लाह के सालिहीन बंदो, तुम भी सलामत रहो। अब ये बताइए कि हम ये कहते हैं नबी तुम सलामत रहो, है ना? नबियों की सलामती की दुआ हम कह रहे हैं कि तुम सलामत रहो, लेकिन नमाज को हम सलामत, हम जिंदगी नहीं दे रहे हैं, हम हयात नहीं दे रहे हैं, यानी नबियों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। अब देखिएगा जुमला कि नबी जो हैं उन्होंने नमाज को जिंदा रखा और नमाज को हुसैन ने जिंदा रखा। हुसैन ना होते तो करबला के मैदान में नमाज जिंदा होती नहीं होती। ठीक है, ये नमाज है क्या? आज हमारे नौजवान सुने कि आखिर नमाज की ये कैफियत क्या है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु, सुनिए हदीस, वकानतिस सलातो फी ज़मनिल आदम मुसना मुसना इला ज़माना हाज़ा, यानी आदम के ज़माने से लेकर के हमारे ज़माने तक नमाज 2-2 रकतें थीं। ज़ोहर 2 रकत,
असर 2 रकत, मगरिब 2 रकत, इशा 2 रकत, सुबह 2 रकत। या रसूल अल्लाह, जब ये 2-2 थीं तो जोहर की 4 कैसे हुई, असर की 4 कैसे हुई, मगरिब की 3 कैसे हुई, इशा की 4 कैसे हुई। अब सुनिए रसूल का जुमला, वकानतिस सलातो फी ज़मनिल आदम इला ज़मनिना हाज़ा मुसना मुसना व वज़ीफ़तिस सलात रकअतैन बिविलादत अली इब्न अबी तालिब। सुनिएगा एक जुमला कि जब मौलाए कायनात की विलादत हुई तो अल्लाह ने 2 रकत नमाज का इजाफा कर दिया। इजाफा नहीं किया, शियों तुम्हें अल्लाह ने तोहफा दे दिया। शियों हाँ, वह उज़ीफ़तिस सलात रकअतैन बिविलादत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब मौला अब सुनिए जुमला, सुनते जाइएगा। अब अगर कोई तोहफा छोटा सा दे दे, अब अगर कोई तोहफा दे दे, कहीं स्कूल से मिल जाए तो उसकी और हिफाजत होगी। अब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर दे दे तो उसकी और जो है हिफाजत करेंगे और लोगों के सामने ला करके पेश करेंगे कि ये हमें तोहफा है। अरे कम से कम तुम इतना तो गनीमत मनाओ कि तोहफा मिल रहा है, अली के सदक़े में देने वाला परवरदिगार है। ठीक है भाई, जोहर वाली तो हो गई, ये असर वाली कहा वो उज़ीफ़तुस सलात फिल असरे रकअतैन बिविलादत हसन बेहसन। जब इमाम हसन की विलादत हुई तो ये 2 रकत असर में इजाफा हो गई। ठीक, अब रह गई कौन सी, मगरिब इशा। तो मगरिब को इतनी आसानी से थोड़ी बता दूंगा, हाँ, क्योंकि इसमें किसी की फजीलत छुपी हुई है, तो फजीलत को इतनी आसान से नहीं बयान कर। ठीक, वह उज़ीफ़तुस सलात रकअतैन व वज़ीफ़तुस सलातिल इशा रकअतैन बिविलादत हुसैन अलैहिस्सलाम। हो गई। मगरिब वाली कहा जब जनाब ज़हरा की विलादत हुई थी तो अल्लाह ने मगरिब में 1 रकत का इजाफा किया। कितना? 1 रकत। मैं कहूँगा परवरदिगारा, यहाँ मर्दों को 2 रकत का इजाफा कर दिया। पहुँचिए खाली वहाँ पर के मौला एक और सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगारा, मौलाए कायनात की विलादत हुई तो तूने 2 रकत इजाफा कर दिया। इमाम हसन की विलादत हुई तो तूने 2 रकत इजाफा कर दिया। इमाम हुसैन की विलादत हुई तो तूने 2 रकत इजाफा कर दिया। जनाब ज़हरा की विलादत पर तूने 1 रकत। कहा कुरान का तूने कायदा नहीं पढ़ा है, मर्दों का 2 हिस्सा होता है। होता है या ऐसा नहीं होता डॉक्टर साहब? मर्दों का 2 हिस्सा होता है, औरतों का। बीवी आप इस पर राजी हैं? बिल्कुल। मैं बाबा की शरीयत की मुहाफिजा, कुरान की रखवाली, मैं इस पर राजी हूँ। लेकिन जहाँ ले चलना चाह रहा हूँ वहाँ चलिएगा और मेरे साथ साथ रहिएगा कि जैसे ही 44 किलोमीटर पे गए, कर लिया। और माँ ने जब पूछा तो एक मरतबा बेटे ने कहा, मैं ऐसों के पीछे नमाज नहीं पढ़ता कि जो नमाज में कहीं, हाँ
है ना वाकया अपनी तरफ से। लेकिन जितनी देर से हैं यहाँ किसी का ज़हन कहीं गया, कहा क्यों नहीं गया? क्योंकि इसलिए नमाज जो होती है वो हिसारे सैयदा में नहीं होती, मजलिस जो होती है मजलिस जो होती है वो हिसारे सैयदा में होती है, और जहां मासूम आ जाता है वहां शैतान का गुजर नहीं हुआ करता। एक और सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मासूमा की अजमत है कि जब से रसूल मदीना आए लोग आने लगे घर पे, और जब घर पे आने लगे, या रसूल अल्लाह ये पैगाम, या रसूल अल्लाह ये पैगाम। एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा, मैं इस काम में साहिबे इख्तियार नहीं हूँ। अरे उठा के तारीख़ पढ़ लीजिए, अगर किसी की सहाबा की लड़की की अगर इज़्दिवाजी ज़िंदगी को सुधारना हो तो रसूल पूछते नहीं, अपने इख्तियार से निकाह कर दे रहे हैं। लेकिन जब सैयदा की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं साहिब इख्तियार नहीं हूँ। भाई आपका तो नाम ही अहमद मुख्तार है। अरे आपका तो नाम ही अहमद मुख्तार है। अब रसूल ने एक जुमला कह करके इतना बता दिया कि वो आम लड़कियां हैं, सैयदा आम लड़की नहीं है। सैयदा आम लड़की नहीं है। अब दूसरे साहब आए तो आने के बाद उन्होंने कहा मैं 100 ऊँट दूंगा, इतना सोना दूंगा, इतनी चांदी दूंगा, इतनी ज़मीन दूंगा। जब कहा तो रसूल ने कहा मुझे लड़की ब्याहना है, लड़की को फ़रोख्त। ठीक है, लेकिन कुछ ही देर बाद एक और आ गया जो मस्जिद के सहन में दो जानू होकर बैठ गया, गर्दन झुकाए हुए हैं, बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। भाई मौलाए कायनात सर झुकाए हुए क्यों बैठे हैं, दो जानू क्यों बैठे हैं, बोलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। कहा वजह यह है कि जो हमेशा देता रहा हो उसके लिए मांगना बड़ा मुश्किल होता है। जो हमेशा देता रहा हो उसके लिए लेना मांगना बड़ा मुश्किल होता है। बैठे हुए सर झुकाए, ऐ अली जिब्रील अमी आए थे, पैगाम दे के गए, जहरा का महर क्या दोगे? क्या बात है, जहरा का महर क्या दोगे या रसूल अल्लाह? एक घोड़ा है, एक तलवार है, एक ज़िरा है। सुनिएगा बहुत गौर से जुमला। 3 चीज़ें हैं या रसूल अल्लाह, एक घोड़ा है, एक ज़िरा है, एक तलवार है। अली तुम्हें घोड़े की ज़रूरत है, तुम सफ़र बहुत ज़्यादा करते हो। अली तुम्हें तलवार की ज़रूरत है, तुम जंग के मैदान में जाते हो। ये ज़रा की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। या रसूल अल्लाह ये ज़रा बेचवा क्यों रहे हैं? कहा इसलिए बेचवा रहा हूँ कि मैदान में जाने से वो डरे जिसे भागना हो। क्या कहना जिसे भागना हो वो डरे, मैं क्यों डरूं? अच्छा भाई ज़रा बिकी कितने में? 500 दिरहम में ना, 500 दिरहम में। अब 500 दिरहम महर का अदा हो गया, निकाह कहाँ कहाँ हुआ? असल बात जो है जहाँ लाना है वहाँ ले आया। भाई निकाह कहाँ कहाँ हुआ? कहा एक निकाह अर्श पर हुआ, एक निकाह फर्श पर हुआ। तो भाई निकाह जो फर्श पर हुआ उसकी तो महर 500 दिरहम है। उसकी महर क्या है ना भाई? जनाब ज़हरा का 2 निकाह हुआ है या नहीं? बहुत अदब से हाथ जोड़ करके पूछूंगा। कहा 2, एक अर्श पे, एक फर्श पे।
तो फर्श वाली जब महर का जिक्र आया तो बोला गया कि 500 दिरहम। भाई अर्श वाली क्या है? शेख अब्बास क़ुम्मी अलैहिर्रहमा व रिज़वान ने अपनी किताब सफ़ीनतुन नजात बाबुन निकाह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उसमें लिखा कि दुनिया का तीसरा हिस्सा। क्या बात है, क्या कहना, क्या कहना। दुनिया का तीसरा हिस्सा। और जुमला कह दूँ, बहुत जल्दी जुमला कह रहा हूँ क्योंकि वक्त को भी देख रहा हूँ। 12:30 पौने 1 पे मजलिस हर हालत में ख़त्म करनी है क्योंकि बढ़ते बटाते लवाज़िमात वक्त हो जाएगा अजान का। हाँ कितना कहाँ? दुनिया का तीसरा हिस्सा। हाँ जन्नत का पूरा, जहन्नम का 8वां हिस्सा। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं कहूँगा शेख अब्बास क़ुम्मी अलैहिर्रहमा रिज़वान आपने लिखा कि दुनिया का तीसरा हिस्सा यानी पूरी दुनिया का। तो जब साइंस ने ज़्यादा तरक्की किया तो कहा ज़मीन के 3 हिस्से हैं, 2 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा ज़मीन। क्या कहना भाई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। भाई तो दुनिया की जब 3 हिस्से हुए, 2 हिस्सा पानी 1 हिस्सा ज़मीन, तो ये ज़मीन मिल्कियत किसकी हुई? क्या बात है। अरे भाई कोई चीज़ जो है कहे कि आहिस्ता से चला जाऊं या फिर पलट करके आऊं। चलिए कहा कि सितारा आया। सितारा कितना बड़ा है? पूरी दुनिया से बड़ा है या नहीं डॉक्टर साहब? आया है या नहीं? इससे बड़ा है ना। जब सितारा चला तो एक मर्तबा कहा कि मैं जा रहा हूं, अगर किसी में मजाल हो तो रोक ले। क्या कहना भाई, क्या कहना। किसी में मजाल हो तो रोक ले। जा रहा हूं दरे सैयदा पे, इतना बड़ा हूं कि दुनिया से बड़ा हूं, लेकिन जब जाऊंगा तो इतना छोटा बन जाऊंगा। क्या कहना, वाह वाह वाह। जज़ाकल्लाह वाह वाह। छोटा बन जाऊंगा। जब बात आई तो बात कहते चलूं कि छोटा बन जाऊंगा। आया मदीने में, दरे सैयदा को चूमा। अब भाई जब इतना बड़ा सितारा था तो दूसरे दिन किसी भी मदीने वालों को कहना चाहिए था या रसूल अल्लाह मेरा छप्पर गिर गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। कहना चाहिए था ना। भाई दुनिया से बड़ा सितारा ज़ोहरा इतने छोटे मदीने में जब आया तो किसी की दीवार को टच होना चाहिए था, किसी की छत ढह जानी चाहिए थी, किसी का घर ख़राब हो जाना चाहिए था। किसी ने तारीख़ में आज तक लिखा कि सितारा आया तो हमारा ये ख़राब हो गया, हमारा वो ख़राब हो गया, हमारा वो ख़राब हो गया। कहा किसी ने नहीं। दरे सैयदा को चूमा और चूमने के बाद से कहा अब जा रहा हूँ, किसी में मजाल हो तो रोक ले। क्या बात है, क्या बात है। किसी ने रोका? कहा नहीं रोका। कहा कोई कितना भी बड़ा हो, जब मासूम के दर पे आता है तो अपने को छोटा ही कहता। छोटा ही कहता है। लेकिन जहन में एक बात आई, कहता चलूं, कह दूं एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत मज़ेदार बात है आजकल के हमारे नौजवानों के लिए। हाँ उनके गोश गुजार करूं। एक इमाम जमात जिसे हमने बनाया, किसी की मजाल है कि जब वो नमाज जमात पढ़ रहा कोई आगे चला जाए। क्या बात है, क्या कहना, वाह वाह वाह। चला जाए, है किसी में मजाल? चाहे वो ज़ोहर की हो, चाहे वो असर की हो, चाहे वो मगरिब की हो, चाहे इशा की हो, चाहे वो सुबह की हो। अगर आमदी तौर पे इमाम से पहले उठा तो बोले ना भाई, आप ही सहारा दे दे भाई। हाँ अगर इमाम के आगे गया तो गई। भाई हमने बनाया है। कोई ये भी ज़रूरी नहीं है, कोई ये भी ज़रूरी नहीं है कि यही क़यामत तक रहें, बदले भी जा सकते हैं। मैं तंज़ नहीं कर रहा हूँ, खाली एक मिसाल लेकर के आगे बढ़ूँगा। हाँ कि क़यामत तक ये भी तय नहीं है, लेकिन जब तक ये नमाज पढ़ाएंगे ना कोई आगे जा सकता है ना कोई पीछे, है ना। अरे दुनिया में जिसे हमने इमाम बनाया उसके आगे नहीं जा सकते, तो अल्लाह ने जिसे मासूम बना के हमारे लिए भेजा है
कहना जज़ाकल्लाह जियो भाई जिंदाबाद। हम उसके आगे नहीं जा सकते, चाहे वो ईद का दिन हो, चाहे वो बकरीद का दिन हो। जो इमाम करेगा वही करेंगे, और अगर नहीं करे तो शरीयत भी बातिल है, दीन भी बातिल है। बेशक हक है भाई, हक है, हक बात है, बिल्कुल हक है। वाह 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 वाह, बिल्कुल हक है, वाह 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 वाह। हाँ, वरना दीन भी बातिल है, शरीयत भी बातिल है। इमाम रज़ा ने ईद के दिन नया अमामा लगाया, वो भी काला नहीं सफ़ेद। क्या बात है, वाह 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 वाह। उठा करके देख लीजिएगा, सफ़ेद अमामा लगाया, उल्टी अबा पहनी और पाँव बरहना जब नमाज ईद पढ़ाने के लिए निकले तो एक मर्तबा वक्त के बादशाह ने कान में आकर फूका, कहीं तख्ता न पलट जाए। भाई ये इनके कान में क्यों कह रहे हो? वो तनहा जा रहे हैं, चंद आदमियों के साथ जा रहे हैं। फौज तुम्हारे पास है, तख्त तुम्हारे पास है, ताज तुम्हारे पास है, अक्सरियत तुम्हारे पास है, दौलत तुम्हारे पास है। कहा यही तो है कि हमेशा बातिल हक से डरता रहता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जनाब ज़हरा के दो अक़्द, एक ज़मीनी एक फ़र्शी। अब कोई भी सरफिरा ये सवाल कर सकता है कि मौलाना जब अक़्द हुए एक अर्श पर एक फ़र्श पर, जब महर दो हैं तो औलाद भी दो तरह की होनी चाहिए। क्या बात है, क्या कहना, क्या कहना। पहुँचिए वहाँ पर, तो औलाद भी दो तरह की होना चाहिए। हाँ कहा, दो तरह की औलादें हैं, एक ज़मीनी है, एक अर्शी है, एक फर्शी है। जो अर्शी है वो मासूम है, जो फर्शी है वो सैयद है। क्या कहना, वाह वाह वाह। वैसे तो जनाब ज़हरा की सभी ही औलाद हैं, लेकिन दो तरह का निकाह तो दो तरह की औलाद भी, एक अर्शी एक फर्शी। अब 73 फ़िरक़ों का मुत्तफ़िक़ुन अलैह फैसला कि अगर किसी को नमाज़ पढ़नी है तो किसी के घर में ज़बरदस्ती जाके नमाज नहीं पढ़ सकते। भाई क्यों नहीं? ये ग़स्ब हुई जगह है और ग़स्बी जगह पे नमाज नहीं होती। 73 फ़िरक़ों में उठा के देख लीजिए, अगर ये मसला बरअक्स होगा तो ग़ुलामी करूँगा। 73 फ़िरक़े में कि अगर नूरैन साहब के घर में मैं घुस गया कि मैं नमाज यहीं पढ़ूंगा, इन्होंने कहा नहीं पढ़ना है, एक नहीं 100 रकत पढ़ा, नमाज बातिल है। ग़स्बी नमाज में दफन कर सकते हैं, ग़स्बी नमाज में सो सकते हैं, ग़स्बी नमाज में उठ पै सकते हैं, ग़स्बी नमाज में बैठ सकते हैं। अरे मुसलमानों, ये फ़िक़ही मसला है कि न दफन किया जा सकता है, न नमाज पढ़ा जा सकता है, न कोई और मसला किया जा सकता है। तो जब दफन किए थे तो ज़हरा से इजाज़त लिए थे या नहीं लिए थे? जब दफन किए थे तो ज़हरा से इजाज़त लिए थे या नहीं? और अगर ग़स्बी जगह हो, अगर ग़स्बी जगह हो तो जनाजा हमारे यहाँ सुन लीजिए कि अगर कोई करबला का बहुत ज़्यादा मुतमन्नी है, नजफ़ का बहुत ज़्यादा मुतमन्नी है और मशहद का बहुत मुतमन्नी है, उठा करके रवायत देख लीजिएगा कि अगर इस जगह के मुतमन्नी हैं, दफन हुए हिंदुस्तान में, जनाजा पहुँचा कहाँ? जहाँ चाह रहे थे, यानी जो फरिश्ते मामूर हैं वो इन्हें इधर से उधर, उन्होंने लोगों ने दफन किया वहाँ, लेकिन वहाँ नहीं मिलेंगे, वादी उल बरहूत में मिलेंगे। जब आगे है जुमला तो जुमला कह करके आगे बढ़ूँ। रसूल का लड़कन भी मोजिज़ा, बचपन भी मोजिज़ा, जवानी भी मोजिज़ा, बुढ़ापा भी मोजिज़ा, शिकम में थे तो भी मोजिज़ा, लेकिन रसूल जब से इस दुनिया से गए कोई मोजिज़ा नहीं। क्या बात है, मैं बात को बहुत जल्दी कह रहा हूँ। कोई भी एक मोजिज़ा कोई बता दे तारीख़ में कि रसूल के कब्र मुताहर से कोई एक मोजिज़ा हुआ,
जब अली जिंदा थे तो भी मोजिज़ा, क्या बात, बचपना था तो भी मोजिज़ा, लड़कपन था तो भी मोजिज़ा, जब नजफ में सो गए तो भी कब्र से मोजिज़ा। बेशक बेशक, क्या बात, भाई 14 के 14 हर एक से मोजिज़ा हो रहा है ना। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब तक आप दुनिया में थे मोजिज़ा ही मोजिज़ा, लेकिन जब कब्र में जाकर सो गए तो कोई मोजिज़ा नहीं। कहा मोजिज़ा दिखाऊंगा भी नहीं। क्या कहना, बेशक, या रसूल अल्लाह क्यों मोजिज़ा नहीं दिखाएंगे? कहा अगर मोजिज़ा दिखा दूं तो कभी दाएं का नाम होगा तो कभी बाएं का। एक और सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। है ना, कभी दाएं का मोजिज़ा कभी बाएं का मोजिज़ा ही नहीं। लेकिन बात हो रही थी जनाब ज़हरा की, हो रही थी ना जनाब ज़हरा की। जितने भी ज़ाकिरीन आए हैं यहाँ पढ़ करके गए हैं, सब ये ने कहा कि ज़हरा अपना हक़ लेने दरबार में गई। गलत। क्या बाग़ फ़दक़ की मोहताज थी जनाब ज़हरा? दरबार में गई थी, किस लिए बता रहा हूँ। जनाब ज़हरा दरबार में गई, जब ज़र्ब लगा इर्स पर, डॉक्टर साहब बहुत उससे सुनिएगा, कि जब ज़र्ब लगी इर्स पर गला कटा कुरान का। हाँ, अभी मसाज पे नहीं आऊँगा, वो बात कहूँगा। जब ज़र्ब लगी इर्स पर गला कटा कुरान का, तो ज़हरा दरबार में गई थी कुरान के कातिलों के चेहरे से निकाब उतारने। हक इर्स लेने नहीं गई थी। और अगर ज़हरा दरबार में न जाती और इर्स पर ज़र्ब न लगती, गला कुरान का न कटता और ज़हरा मुक़द्दिमा न करती, तो मालूम कैसे होता कि मुनकर कुरान कौन है? जिसे तुम मुसलमान कह रहे हो मुसलमान भी नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं है। तो कहा इर्स पे बात लगी ना। इतने भी उनको अक्ल नहीं थी कि जब रसूल की बेटी ने कहा मैं मोहम्मद की इकलौती बेटी, कहा ना नबी इर्स छोड़ता है ना नबी इर्स देता है ना लेता है। तो जनाब ज़हरा ने क्या कहा, बबारा सता दाऊद सुलेमाना, जब दाऊद की इर्स सुलेमान ले सकते हैं, ले सकते हैं, तो मैं मोहम्मद की इकलौती बेटी, मैं भी अपने बाप की इर्स ले सकती हूँ, है ना बात। लेकिन मैं कहूँगा दरबार में बैठने वाले तुम्हें अक्ल नहीं थी। रसूल ने एक कनीज़ दिया था जनाब ज़हरा को, जिनका नाम था जुम्मे ऐमन। ये उम्मे ऐमन किसकी लौंडी थी? कहा जनाब अब्दुल मुत्तलिब की। किसकी? जनाब अब्दुल मुत्तलिब की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद किसके पास आई? जनाब अब्दुल्लाह के। जनाब अब्दुल्लाह के बाद किसके पास आई? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने इर्स में दिया अपने बेटे को जनाब अब्दुल्लाह। जनाब अब्दुल्लाह ने दिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी ज़हरा को वो कुनीज़ दिया। तो कम से कम दरबार वाले ये कह तो सकते थे कि जब अब्दुल मुत्तलिब से इर्स में मोहम्मद इर्स पा सकता है, तो फातिमा भी मोहम्मद की इर्स पा सकती है। लेकिन जब ज़हरा चली, सुनिएगा जुमला, साहिब मख्तल लिखते हैं शेख अब्बास क़ुम्मी, एक तरफ की चादर ज़मीन पर खत दे रही थी और एक चादर ज़मीन से थोड़ा ऊंची थी। मैं कहूँगा शेख क्या लिखना चाह रहे हैं, कुछ तो मुझे इल्हाम कर दीजिए।
कहा मालूम नहीं, जहरा की पतली शिकस्त क्या हुई। जहरा की पसली शिकस्ता हो गई थी। और आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरफ की हड्डी टूट जाए आदमी सीधा खड़ा नहीं हो आदमी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। या उन लोगों को अंदाज़ा होगा जिनकी पसलियों में चोट लगी हो कि जब वो सांस लेना चाहते हैं तो सांस नहीं ले सकते। अरे डॉक्टर बैठे थे, मसाज पढ़ रहा था, जब पसलियों की बात आई तो मैंने पूछा बाद में क्या हुआ, आप क्यों ऐसे चीखें मार मार के रो रहे थे। कहा मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ। अरे मुझे मालूम है कि जब पसलियाँ टूट जाती है तो न इंसान करवट ले सकता है, न इंसान सांस ले सकता है। हाय रसूल की बेटी ऐसी हालत में सांस भी लेती रही और रसूल की बेटी चलती भी रही। जज़ाकुम रब्बकुम खैरन जज़ा। सुनेंगे, पूरा मसाइब नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा मसाइब अब टच करके आगे बढ़ जाऊँ। जब जनाब ज़हरा को सिपुर्द खाक कर दिया गया, मौला कायनात घर वापस आए, ज़ैनब ने बढ़ करके बाप के दामन को पकड़ा। बाबा क्या मुझे अम्मा की कब्र पर न ले चलेंगे? अगर एहसास करेंगे तो बहुत रोएंगे। बाबा क्या मुझे अम्मा की कब्र पर न ले चलेंगे? अली ने कहा ले चलूँगा। अरे असर का वक्त करीब आ गया, बाबा मुझे अम्मा की कब्र पर जाना है। हाँ बेटा सब्र करो। मगरिब के बाद जब अली आए तो एक मरतबा ज़ैनब ने कहा बाबा मुझे अम्मा की कब्र पर जाना है। कहा बेटा सब्र करो। अरे जब रात की तारीकी छा गई, निस्फ़ रात हुई, हसन अरे देखो मदीना में कोई चिराग तो नहीं जल रहा है। देखो मदीने में कोई चिराग तो नहीं जल रहा है। हसन ने जाकर के जो मदीने में गलियों में देखा, कहा बाबा कोई चिराग नहीं जल रहा है, ज़ैनब तैयार हो जाओ। अरे अम्मा की कब्र पर चलना है। सुनेंगे जुमला, दो जुमले को मिला करके मसाइब को तमाम कर दूं कि अगी आगे आगे चले, पीछे पीछे हसन। हसन कहते जा रहे हैं मदीने वालों अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लो, अली की बेटी बेदशरफ से। अरे दूर से ज़ैनब ने जो माँ की कब्र देखा, जाके माँ की कब्र पर अपने को गिराया है। अम्मा अभी ज़ैनब छोटी हैं, अभी ज़ैनब छोटी हैं, लेकिन वो मंजिल को याद रखो कि जब लड़कियां ब्याह करके अपने घर चली जाती हैं और कोई भी तकलीफ़ पहुंचती है बाप से नहीं कहती, बच्चियां बाप से नहीं कहती, भाई से नहीं कहते, पड़ोस वालों से नहीं कहती, किसी रिश्तेदार से नहीं कहते। खाली जुमला सुन लीजिएगा कि किसी से नहीं कहती, लेकिन जब माँ मिल जाती है तो दिल खोल करके माँ से अपने दिल का अहवाल कह देती है। अरे जब ज़ैनब शाम से छूट कर मदीना आई, अरे माँ की कब्र को देखा, अम्मा अरे ज़ैनब उजड़ कर आ गई। अम्मा ज़ैनब के शानों में सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनूहा। परवरदिगारा हमारी इस कलील और उज़्मा इबादत को कबूल फरमा, हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारे इमाम ज़माना के उनके दुश्मनों से महफूज फरमा, हमें हमारे इमाम ज़माना के आवान व अंसार में शरीक फरमा। परवरदिगारा जितने भी शियान अली इस जहान से गुज़र चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। आला इन जवार मासूमीन में जगह मरहमत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके गुनाहान सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा,
उनके कबूर पर रहमत का नुज़ूल फरमा। जो ज़िंदा हैं उनके जानो माल व इज़्ज़त आबरू को महफूज फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को बरतरफ फरमा। जो मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फरमा। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रिज़्क़ में रहमत फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनके क़र्ज़े को अपने ख़ज़ाने ग़ैब से अदा फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना और सालेह मरहमत फरमा। उलमाए आराम मराज कराम आयत कराम को सेहत व सलामती तंदुरुस्ती तूल उम्र इनायत फरमा। मशाहिद मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंदी कामयाबी व कामरानी अता फरमा। परवरदिगारा वो असबाब मुहैया फरमा कि रसूल की नूर नज़र लख्ते जिगर की मज़ार धूप में है। जल्द अज जल्द उस पर हरम तामीर हो और नज़दीक से हम उसकी ज़ियारत करें। परवरदिगारा मरहूमा मग़फ़ूरा को आला इल्लीन जवार मासूमीन में जगह मरहमत फरमा। उनके दर्जात को बुलंद फरमा। उनके गुनाहान सग़ीरा और कबीरा को माफ़ फरमा। उनकी कब्र पर रहमत का नुज़ूल फरमा। परवरदिगारा उनके पसमंदगान को अजर जमील अजर जज़ील इनायत फरमा। एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके मरहूमा मग़फ़ूरा सैयदा कनीस फ़ातिमा बिनते ग़ुलाम अब्बास के लिए ईसाल फरमा।